कहा जाता है कि जब हिंदुस्तान के लड़कों का दिल टूटता है तो उस दिल टूटने की वजह से कहीं ना कहीं उनका करियर तबाह हो जाता है और बर्बाद हो जाता है। लेकिन इस हिंदुस्तान देश का इकलौता राज्य एक ऐसा है जिस राज्य में लड़कों का दिल टूटता है तो कोई आईएएस बन जाता है तो कोई आईपीएस बन जाता है। मैं बात कर रहा हूँ इकलौते राज्य बिहार की। बिहार राज्य एक ऐसा राज्य है जो हिंदुस्तान को प्रतिवर्ष सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस निकाल कर देता है। इसी राज्य का नाम बिहार से बदलकर जंगल राज क्यों रखा गया, कैसे रखा गया, जानिए पूरी घटना और पूरी सच्चाई। एक लड़का और एक लड़की आपस में बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। उनकी मोहब्बत से उन दोनों की मौत हो जाती है और उस मौत पर एक गंदी राजनीति खेली जाती है। उस राजनीति की वजह से इसका नाम बिहार प्रदेश का नाम बदलकर जंगल राज रखा जाता है। इसका भोग निकल जाता है, जंगल राज कहा जाता है। तो जानिए दोस्तों, कौन थी वो लड़की, कौन था वो लड़का, कैसे उनकी मौत हुई और क्यों उनकी मौत हुई। वीडियो के अंत तक बने रहिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका भाई सुशील, आप देख रहे हैं सफ़र खुशबू का। वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं बात कर रहा हूँ सन 1999 की। यह घटना हिंदुस्तान देश का एक अकेलौता प्रदेश है जिसका नाम है बिहार, और बिहार प्रदेश की एक राजधानी लगती है पटना। पटना राजधानी में एक गौतम नाम का लड़का रहता है और एक शिल्पी जैन नाम की लड़की रहती है। शिल्पी जैन कंप्यूटर कोर्स कर रही है और गौतम सिंह भी कंप्यूटर कोर्स कर रहा है। दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती में दोनों में बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है, बेइंतहा प्यार हो जाता है। शिल्पी जैन के पिता का नाम उज्जवल जैन, जो कपड़े के व्यापारी हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं। और यहाँ गौतम सिंह के पिता का नाम बीएम सिंह, जो विदेश में डॉक्टर है। गौतम सिंह की पूरी फैमिली विदेश में रहती है और गौतम सिंह यहाँ पटना में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। जिन्हें पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत बड़ा उनका इच्छा है पॉलिटिक्स में जाने के, उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा ही है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार प्रदेश की पटना राजधानी की। तो शिल्पी जैन और गौतम सिंह आपस में बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। इन दोनों की मोहब्बत के चर्चे पूरी राजधानी में फैल जाते हैं। तो दोस्तों, जब चर्चे फैल जाते हैं, एक दिन शिल्पी जैन अपने रूम से कंप्यूटर संस्था के लिए निकलती है और वह ऑटो का इंतज़ार कर रही है। तभी एक लड़का 4 व्हीलर गाड़ी से आता है और वो कहता है कि चलो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। शिल्पी जैन उसी गाड़ी में बैठ जाती है क्योंकि वो लड़का शिल्पी जैन के बॉयफ्रेंड गौतम सिंह का बहुत अच्छा फ्रेंड था और अच्छा साथी था। उसके साथ बैठ जाती है और जो गौतम सिंह का दोस्त था वह शिल्पी जैन को 4 व्हीलर में बैठाकर पटना से करीबन 20 किलोमीटर दूर ले जाता है। और वहाँ पर वाल्मीकि गेस्ट हाउस है। वहाँ पर आसपास कोई नहीं रहता, ना आसपास कोई बिल्डिंग है, ना आसपास कोई घर है। शिल्पी जैन गौतम के दोस्त से सवाल करती है कि आखिर तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। तो उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें गौतम सिंह ने बुलाया है, वो वहीं पर है, आप वहीं पर चलो। इतनी बात सुनकर शिल्पी जैन चुप हो जाती है। हालांकि कोई सवाल करने का बाकी नहीं बचा था क्योंकि वो गौतम सिंह से बेइंतहा मोहब्बत करती है, बेइंतहा प्यार करती है। तो दोस्तों, जब वो चली जाती है, चली जाने के बाद वहाँ पर उसे गौतम सिंह नहीं मिलता बल्कि बहुत सारे लड़के मिलते हैं, बहुत सारे राजनीति करने वाले नेता मिलते हैं। दरअसल शिल्पी जैन एक बहुत खूबसूरत लड़की है जिसकी उम्र करीबन 24 वर्ष है। वो बिहार राज्य का मिस प्रदूषण भी फर्स्ट नंबर पर जीत चुकी है। जब जीत चुकी है, काफ़ी लंबे चौड़े कद की है, वह लड़का उसे उस गेस्ट हाउस में ले जाता है। गेस्ट हाउस का पता जब गौतम को पता चलता है तो गौतम के पैरों तले की ज़मीन निकल जाती है, पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वह तुरंत अपनी गाड़ी निकालता है और वाल्मीकि गेस्ट हाउस पहुंच जाता है। दरअसल जो वाल्मीकि गेस्ट हाउस है वह सरकारी बिल्डिंग है जहां पर सरकारी नेताओं के, कई सारे आला अधिकारियों का अय्याशी का अड्डा कहलाता है। गौतम सिंह वहां पर पहुंचकर देखता है कि शिल्पी जैन के साथ कुछ व्यक्ति छेड़खानी कर रहे हैं। वह उनको धमकी देता है, अगर तो तुमने शिल्पी जैन के साथ कोई बदतमीजी की, कोई छेड़खानी की तो मैं बाहर जाकर बता दूंगा, लोगों से शोर मचा दूंगा, तुम्हारे नाम की पुलिस एफआईआर करा दूंगा। तो गौतम सिंह वहां पर चला जाता है और शिल्पी जैन भी चला जाते हैं, लेकिन वे दोनों वापस नहीं आते। शाम का करीबन 10 बजे का वक्त हो चुका था। अब शिल्पी जैन के परिवार मेंबर, फैमिली वाले परेशान थे। उन्होंने सोचा था कि शिल्पी जैन दरअसल अपने कंप्यूटर संस्था से अपने कोई किसी फ्रेंड के घर चली गई होगी, बाहर चली गई होगी। अब उसे ढूंढने की तलाश कर देते हैं। सुबह हो जाती है लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता।
अब पुलिस भी शिल्पी जैन को ढूंढ रही है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 2 अक्टूबर सन 1999 की। 1999 में 2 अक्टूबर को पुलिस स्टेशन के पीछे एक सरकारी बिल्डिंग में, एक सुनसान इलाके में, एक 4 व्हीलर के अंदर एक लड़का एक लड़की की लाश मिलती है, डेड बॉडी मिलती है, जो खून से लथपथ हैं। वह लड़का लड़की कोई और नहीं, गौतम और शिल्पी जैन थे। जब पुलिस उन दोनों को देखती है, मौके पर ही पुलिस पहुंचती है। पुलिस सबों को गाड़ी से बाहर निकालती है और तो देखती है गौतम सिंह के तन पर कोई कपड़ा नहीं था, केवल उसने एक पैंट पहनी हुई थी। शिल्पी जैन के तन पर भी कोई कपड़ा नहीं था, केवल एक टी शर्ट थी। इस हालत में दोनों को देखकर परिजनों में कोहराम मच जाता है। और उधर जब गौतम के परिवार वालों को पता चलता है, बीएम सिंह जो विदेश में डॉक्टर हैं, उनकी फैमिली वहां पर घर आने के लिए चल जाती है। दोनों परिवार में बेहद दुख था। जब इस घटना की गूंज उस राजधानी में फैलती है, आसपास के प्रदेश में फैलती है, आसपास के ज़िलों में फैलती है, तो लोगों में कोहराम मच जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस घटना को अंजाम किसने दिया और क्यों दिया, आखिर क्या हुआ है। दरअसल लोगों का सवाल बन जाता है कि पुलिस को कैसे पता चला कि इस बिल्डिंग के अंदर लाश है या इस बिल्डिंग के अंदर गाड़ी है। दरअसल वहाँ पर एक विधायक आते हैं। विधायक को भी कैसे पता चला, क्यों पता चला, यह सवाल पब्लिक का बन चुका था और बना हुआ था। दरअसल इस मौत पर एक गंदी राजनीति खेली जाती है। गौतम सिंह के पिता बीएम सिंह वहाँ से वापस आ रहे थे, लेकिन वे वापस नहीं आते। इसने पुलिस कस्टडी में उसके सबको अंतिम संस्कार किया जाता है, उसकी अंतिम विदाई कर दी जाती है। पुलिस लाश को गाड़ी से निकालती है। गाड़ी को निकाल देने के बाद पुलिस लाश का पंचनामा भरकर दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है तो बीएम रिपोर्ट में एक ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, लोग काँप गए और शिल्पी जैन के परिवार में कोहराम मच गया और परिवार वाले जोर जोर से रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। दरअसल शिल्पी जैन की पीएम रिपोर्ट में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साबित हो जाता है कि शिल्पी जैन के साथ दुष्कर्म किया गया है। एक ने नहीं, एक से अधिक लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया गया है और उसकी मौत हो गई है। उसकी बॉडी पर नाखूनों के निशान थे, चोट के निशान थे, कोई भारी चीज़ से उसके सिर पर वार किया गया था। ऐसे ही गौतम के सिर पर भी निशान थे, एक भारी चीज़ से उन्हें मारा गया था। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एक झूठी रिपोर्ट बनाकर उसमें उनकी मौत की वजह जहर खाने के और आत्महत्या बताकर कह दी जाती है। इतने बीएम सिंह जो कि विदेश में डॉक्टर हैं, गौतम सिंह के पिताजी घर नहीं आ पाते, इतने पुलिस उसके सबको अंतिम संस्कार कर देती है, उसके सबको भी विदा कर देती है। ऐसा लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कि पुलिस किसी को बचाना चाहती है, किसी का पक्ष ले रही है, किसी को इस केस से निकालना चाहती है। जब लोगों को और कॉलोनी में और आसपास के राज्यों में और उस पटना राजधानी में यह बात फैलती है तो लोग सड़कों पर उतर आते हैं, महिलाएं सड़कों पर उतर आती हैं, धरना प्रदर्शन हो जाता है और चक्का जाम कर देते हैं। इस पूरे राजधानी में जाम लग जाता है और दंगे होने स्टार्ट हो जाते हैं। जब यह बात पटना की मुख्यमंत्री तक पहुंचती है, दरअसल उस वक्त पटना की जो मुख्यमंत्री थी वह रबड़ी देवी थी। रबड़ी देवी के भाई लालू यादव, जो रबड़ी देवी के जो हस्बैंड है लालू यादव का साला साधु यादव, और जो रबड़ी देवी थी उसका भाई साधु यादव, वह उस वक्त विधायक था। उस विधायक जब वो मौके पर पहुंचता है तो लोगों के दिमाग में शक हो जाता है कि इस केस में ज़रूर साधु यादव का हाथ है, कहीं ना कहीं साधु यादव का हाथ है। जब पुलिस से इस केस को संभाला नहीं जाता, पुलिस इस केस की पूरी छानबीन नहीं कर पाती है, तो इस घटना की सूचना सीबीआई को दी जाती है। और सीबीआई इस घटना की पूरी जांच पड़ताल के बाद जब पता करती है तो सीबीआई को भी कहीं ना कहीं कोई सबूत नहीं मिलता और इस सीबीआई अदालत को एक रिपोर्ट देती है, जिस रिपोर्ट में जाहिर कर दिया गया था कि इन दोनों की मौत जहर खाने से हुई है। और जो शिल्पी जैन के बॉडी पर निशान मिले हैं, जिनकी जांच हुई है, जो गंदगी के निशान मिले हैं, वह पसीने के निशान हैं जो उस वक्त लाश को उठाते हुए उसके शरीर पर गिर जाते हैं। तो अदालत इस केस को आत्महत्या का नाम देकर इस फाइल को हमेशा के लिए दफन कर देती है। और इस बिहार प्रदेश से लोग
इसका एक बोक रख देते हैं जिसे कहते हैं जंगल राज। जंगल राज उस वक्त से यह प्रदेश जंगल राज के नाम से जाना जाता है, जंगल राज कहलाता है। तो दोस्तों, इस घटना के नाम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना या किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की ज़िंदगी को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो अपना ख्याल रखें, अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।